Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. In this video we will discuss about the introduction of phenols and the structure of phenols. Organic compounds in which hydroxyl group is directly attached to benzene ring are called phenols. The parent compound of this family is monohydroxybenzene, which is also known as carbolic acid or benzone. तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच हो बेंजीन रिंग के साथ, तो उनको हम बोलेंगे फिनोल्स, ठीक है। एंड द पेरेंट कंपाउंड ऑफ दिस फैमिली इज़ अ मोनोहाइड्रोक्सीबेंजीन। एंड ये जो हमारा कंपाउंड है फिनोल, इसका जो पेरेंट कंपाउंड होगा, ठीक है, इस फिनोल फैमिली का जो हमारा पेरेंट कंपाउंड होगा वो होगा मोनोहाइड्रोक्सीबेंजीन, विच इज़ आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। तो मोनोहाइड्रोक्सीबेंजीन का जो कॉमन नेम है वो है कार्बोलिक एसिड, सही है। On the basis of number of hydroxyl groups attached to aromatic ring, phenols are classified into monohydric, dihydric and trihydric phenols। तो बेंजीन रिंग के साथ हमारे जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच होंगे उतनी इसकी क्लासिफिकेशन होगी। अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो हम इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक, अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच होंगे तो डाईहाइड्रिक, तीन होंगे तो ट्राईहाइड्रिक, ठीक है। सो नाउ लुक एट दीज फिगर्स, लाइक यहाँ पे ये हमारा कैटिकोल बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा एक कंपाउंड है, फिनोल है, ठीक है। कैटिकोल ये इसका ट्रिवियल नेम है, जिसमें हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच है ऑर्थो पोजीशन पे और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो इसमें देखें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, तो ये हमारा होगा डाईहाइड्रिक। एंड इस वाले में देखें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये डाईहाइड्रिक एंड ये भी डाईहाइड्रिक एंड ये ट्राईहाइड्रिक एंड ये भी डाईहाइड्रिक, ठीक है। इनकी पोजीशन चेंज है, इसकी वजह से इनके नेम्स जो हैं चेंज लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पे भी दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है लेकिन इसका नेम चेंज है और इसका नेम चेंज है, ठीक है। तो इनकी पोजीशंस की वजह से इन पे जो नेम्स हैं वो चेंज हैं, ठीक है। ये इनके ट्रिवियल नेम या फिर स्पेशल नेम्स हैं। उसके बाद टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। इन द मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल द कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग इज अटैच्ड टू एन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। द ऑक्सीजन एटम इन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज sp3 hybridized while the carbon atoms in the aromatic ring are sp2 hybridized। यानी कि फिनोल मॉलिक्यूल में जो हमारा कार्बन एटम होगा एरोमेटिक रिंग का, यानी कि बेंजीन का जो कार्बन होगा वो अटैच होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। एंड जो हमारी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऑक्सीजन होगी वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगी, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे छोटी सी डायग्राम दी गई है, ठीक है। इसमें देखें ये हमारी है बेंजीन रिंग एंड ये कॉर्नर्स हमारे क्या शो करते हैं कि यहाँ पे हमारे कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे बेंजीन के एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और जो हमारी ऑक्सीजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऑक्सीजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सही है। और जो हमारा कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। एंड यहाँ पे देखें पाई बॉन्ड भी होते हैं हमारी बेंजीन रिंग में, ठीक है। तो उसकी वजह से इसकी जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है, sp2, सही। एंड sp3 एंड sp2 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन ऑक्सीजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन और कार्बन एटम के बीच में, क्योंकि इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंड sp2 है, ठीक है। इसी वजह से इनमें जो हमारा बॉन्ड बनेगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद है द कार्बन एंड हाइड्रोक्सिल कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इज सेट एट 109 डिग्री विच इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज द बॉन्ड एंगल ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये देखें ये है बेंजीन रिंग एंड ये है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच है। अब ये जो हमारी एंगल बन रही है, ठीक है, यहाँ पे वो है हमारी 109 डिग्री, जो कि हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बनती है 109 डिग्री, ठीक है। बट ड्यू टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, बट एज यू नो के ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से the geometry is slightly distorted from a normal tetrahedron and exists in a bend shape। तो यहाँ पे जो है हमारी लाइक रिपल्शन हो रही है, जिसकी वजह से इसकी एंगल जो है वो थोड़ी सी बेंट हो जा रही है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री।
तो इसकी यहाँ पे बस यही बताया जा रहा है कि इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की तरह होगी, पर उससे थोड़ी सी चेंज होगी, ठीक है, बेंट शेप होगी, जैसे कि हमारे वाटर मॉलिक्यूल में जैसे हमने पढ़ी थी।